हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका अमर उजाला के इस खास शो शिखर का सफ़र में, और मैं हूं आपका होस्ट संजय अभिज्ञान। आप जानते हैं इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं सुपर ब्रांड्स से और उन शख्सियतों से जो उन ब्रांड्स को इस मुकाम तक लाए हैं। आज हमारे साथ हैं टीटीके प्रेस्टीज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रू कालरॉस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेस्टीज कुकर एक ऐसा ब्रांड है जिसको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं। हम में से, आप में से बहुत लोगों ने बचपन से ही प्रेस्टीज का वो शानदार विज्ञापन सुना होगा कि जो लोग करते हैं अपनी बीवी से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं प्रेस्टीज से इनकार। सबसे सस्ता कुकर, सबसे अफोर्डेबल कुकर कितने का है? 900 साढ़े 900 रुपए के करीब है, और सबसे जो महंगा है वो समझिए 4000 रुपए के करीब। कोविड के बाद खुद को कैसे परिभाषित किया? देखिए, कोविड एक ऐसा जहां पे किचन को सबसे आगे कर दिया। यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की उसको आप कैसे देखते हैं? हमारी पीढ़ी जो है, हमने बिना फोन के घर देखे हैं, उसके बाद लैंडलाइन देखे, उसके बाद पेजर देखे, उसके बाद मोबाइल फोन देखे, उसके बाद स्मार्टफोन देखे। आजकल के बच्चे डायरेक्ट स्मार्टफोन पे आ गए। तो सच ये है कि टीटीके प्रेस्टीज ग्रुप सिर्फ प्रेशर कुकर नहीं बनाता। उसकी जो प्रोडक्ट रेंज है, उत्पाद श्रृंखला है, वो बहुत लंबी है। वो प्रोडक्ट रेंज क्या है? टीटीके प्रेस्टीज ग्रुप देश विदेश में कहाँ कहाँ तक फैला है, उसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितने तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, इस सब के बारे में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं कार्लोस साहब से ही। थोड़ा अपने ग्रुप के बारे में हमें बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि टीटीके प्रेस्टीज सिर्फ प्रेशर कुकर नहीं बनाता। टीटीके प्रेस्टीज इंडिया में, भारत में सबसे पहले प्रेशर कुकर को लाया था, और अब जान के बहुत लोगों को हैरानी होगी कि प्रेशर कुकर का टर्नओवर मात्र 1/3 है हमारे कंपनी के टर्नओवर में। 2/3 टर्नओवर और प्रोडक्ट से, दूसरे प्रोडक्ट से आता है। ये कहते हुए भी अच्छा लग रहा है कि 1/3 है, लेकिन भारत में प्रेशर कुकर में हमारी मार्केट शेयर सबसे आगे है। और दूसरे जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसमें से कुकवेयर है, जिसमें नॉन स्टिक है, स्टेनलेस स्टील है, कास्ट आयरन है, एनोडाइज्ड है, जितने भी टाइप के आप कुकवेयर बोलो वो हमारे पास हैं। इसके अलावा हम गैस स्टोव बनाते हैं, इंडक्शन कुकटॉप बनाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर बनाते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाते हैं, चिमनीज बनाते हैं। तो ये करके, यानी किचन में जितने भी प्रोडक्ट आप देखें, लगभग सारे किस्म के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। जी। कुल कितने प्रोडक्ट्स, अगर हम संख्या की बात करें तो एक्टिव प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो 700 से भी ऊपर है। 700 से ज्यादा। थोड़ी जिज्ञासा होती है ये जानने की कि सबसे सस्ता कुकर, सबसे अफोर्डेबल कुकर कितने का है, और जो सबसे महंगी रेंज है आपकी वो कितने का है? ये मैं आपसे कहूं कि सबसे अच्छा, सबसे सस्ता या अफोर्डेबल कुकर जिसको आप कहें, वो करीब 900 साढ़े 900 रुपए के करीब है, और सबसे जो महंगा है वो समझिए 4000 रुपए के करीब। वो 4000 रुपए का है। जाहिर है वो आजकल तो अलग अलग धातु के बने हुए आते बिल्कुल, हैं, और बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बिल्कुल देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्स है इंडियन कंज्यूमर का, वो किस कैटेगरी में है और किस प्राइस रेंज में है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। 10 साल या 15 साल पहले अगर आप देखें तो एल्युमिनियम लगभग 75% सेल था। अच्छा। 25% सेल था स्टेनलेस स्टील का। जी। अब जो देख रहे हैं, करीब 40% सेल स्टेनलेस स्टील का हो गया, एल्युमिनियम सिर्फ 60% का हो गया। बल्कि कुछ कुछ मार्केट में, जैसे आप यूपी लें, हमारा उत्तर प्रदेश में सेल जो एक समय में 90% एल्युमिनियम था, आज लगभग 50% स्टेनलेस स्टील पे आ गया है। यानी लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा और बेहतर लें, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ी है,
प्रेशर कुकर पे जो वो लोग खर्च कर रहे हैं, वो पहले की तरह बोनस का इंतजार या कुछ ऐसी चीजों का कोई इंतजार की जरूरत या नहीं है। दिवाली आने का, धनतेरस आने का। बस लेना है तो लेना है, और लेना है तो अच्छा लेना है। और स्टेनलेस स्टील का आजकल दबदबा ज्यादा हो रहा है एल्युमिनियम। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एल्युमिनियम सेहत के लिए उतना फायदेमंद नहीं, तो क्या इस बारे में कोई रिसर्च या आपका इस बारे में आपकी क्या राय है? फिर से आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा। बहुत सी सोशल मीडिया में ऐसी अफवाहें हैं कि एल्युमिनियम सेहत के लिए हानिकारक है। हमने बहुत इस पे रिसर्च किया है, हमने काफी रिसर्च पेपर्स देखे हैं जो कि इंटरनेशनल में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात होती तो खुद ब खुद सारी सरकारें इसको बैन कर देती। एल्युमिनियम इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो बात हुई प्रेशर कुकर के बारे में। मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ, और हमारे जो करोड़ों हमारे जो व्यूअर्स हैं अमरुजाला.com के और अमर उजाला अखबार के पाठक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि दूसरी कंपनियों ने कोविड के बाद जिस तरह से रिकवर किया है, ख़ुद को दोबारा स्थापित किया है, तो किचनवेयर इंडस्ट्री और जो कुकवेयर सेगमेंट की जो लीडर कंपनी है टीटीके प्रेस्टीज, उसने कोविड के बाद खुद को कैसे परिभाषित किया और क्या क्या परिवर्तन उन्होंने अपनी कार्यशैली में लाए? देखिए, कोविड एक ऐसा जहां पे किचन को सबसे आगे कर दिया, क्योंकि लोग घर में फंसे हुए थे। जब लॉकडाउन हुआ था पहला, तो किसी को कहीं जाने का कोई मौका ही नहीं था। हाँ। तो क्या कर रहे थे? हमने काफी इस पे रिसर्च भी किया। हमने ये देखा कि 40 दिनों में बहुत सारे मर्दों ने, जिन्होंने कभी एक किचन में पैर तक नहीं रखा था, वो 40 दिनों के बाद काफी कुछ बना लेते थे अपने आप। काफी कुछ बना लेते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो गई। किचन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सबका ध्यान गया। तो इसमें हमारी जैसी कंपनी ने बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे रिमोट सर्विस कराना। किसी का प्रोडक्ट खराब हुआ, हमारे कॉल सेंटर से हम उसको कैसे ठीक करें हम बताने लगे। ऑनलाइन में ऑफकोर्स हमने सेल ज़्यादा ऑन किया, क्योंकि लोगों को चाहिए था कुछ चीज़ें, अगर टूट गई तो सर्विस का कोई उपाय भी नहीं था, तो करनी पड़ी। और कोविड ने हमको सिखाया कि हर एक विपदा में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अगर देखेंगे तो ब्रांड कहीं आगे निकल गया लोगों के मन में, क्योंकि हमने भी बहुत सारे ऐसे काम किए। हमने कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किए वाया फोन वगैरह वगैरह। कस्टमर को हमने सर्वोपरि रखा। और एक और चीज की हमने, जितने भी सप्लायर थे, हमारी कंपनी तो बंद थी, उनकी भी बंद थी, लेकिन हमने सबकी पेमेंट ऑन टाइम की। हमने कहा कि हमारे पास अगर रिसोर्सेस हैं, साधन हैं, तो हम अपने पूरे उस इकोसिस्टम को बिल्कुल प्रॉस्परस रखें, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। मैं समझता हूं ये कुछ ऐसे मौके आते हैं किसी कंपनी के सफर में, जहां पे आपको दिखाने का एक मौका मिलता है कि कल्चर क्या होता है, एथिक्स क्या होती है। हमारे सारे एम्प्लॉयज ने घर बैठे बहुत सारा काम किया, बहुत मेहनत की। किसी को ये लगने नहीं दिया कि कोविड की, हाँ बिजनेस डाउन हुआ, उन 2 महीने में डाउन हुआ, लेकिन कंपनी को और बेहतर बना दिया, मैं समझता हूं। और कोविड के बाद हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी कि भाई जो पहले का तरीका था उसके और भी तरीके हैं। चंद्रू टालरॉस साहब ने ये कहा कि कोविड के समय ने उनकी कंपनी को बहुत कुछ सिखाया, और उनका एक संदेश ये भी है कि कोविड जैसी आपदाएं बड़े अवसर भी लेकर आती हैं और हमें अपने आप को देखने का, समझने का नया मौका मिलता है। एक बहुत कीमती बात उन्होंने कही, जैसे वो कहते हैं ना कि हीरे को परखना है तो अंधेरों का इंतज़ार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमचमा जाते। क्या बात है। जब तकलीफ का दौर आया, कोविड का दौर आया, सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, बिजनेस डाउन था, तो टीटीके प्रेस्टीज ने अपने डीलर्स और अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी पेमेंट समय पर करना जारी रखा और उनका साथ दिया। तो
यही मौके होते हैं जब किसी बड़ी कंपनी की कार्यशैली और उसकी कल्चर का इम्तहान होता है। तो बहुत ज़रूरी ये बात, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उनके, जो उन्होंने ये बात हमसे साझा की। लेकिन यही मेरा एक सवाल भी है आपसे कि चंद्रू साहब, क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले में या दूसरे इंडस्ट्री सेगमेंट्स के मुकाबले में ऑनलाइन को लेकर आप उतने तैयार नहीं थे टीटी के प्रेस्टीज? क्योंकि देखें आज भी जो ऑनलाइन सेल्स है आपकी टोटल सेल्स में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये धारणा सही नहीं है। ऑनलाइन में मैं कहूंगा टीटी के प्रेस्टीज इज ए पायनियर। ओके। हमारी जितने भी आप पीयर ग्रुप कंपनीज को देखें, उनसे कहीं पहले हमने ऑनलाइन फुलफिलमेंट अपने वेयरहाउस बनाए थे, जब उन्होंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। हमारी एक बहुत ही मूल फिलॉसफी है कि प्रेस्टीज वो उन सब जगहों में अवेलेबल होना चाहिए जहां पे कस्टमर जाता है। बहुत ही एक सिंपल सी फिलॉसफी है। अगर आप ऑनलाइन में जाते हो तो आपको प्रेस्टीज मिलना चाहिए, ऑफलाइन में जाते हो मिलना चाहिए, छोटी दुकान में जाते हो प्रेस्टीज मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। जी। तो सबसे पहले हमने ऑनलाइन की फुलफिलमेंट की, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी एक और फिलॉसफी है। जब ये लॉकडाउन हुआ, जब और कोई तरीका नहीं था, तब हमारी सेल करीब 40% हो गई थी ऑफ टोटल सेल। अच्छा। हमारे ऑनलाइन पार्टनर्स भी हमको एक मार्गदर्शक की तरह देखते हैं जी कि प्रेस्टीज कंपनी ने डिजिटल में क्या काम किया, क्या टाइप के प्रमोशंस लेके आते हैं, क्या टाइप के हम ऑफरिंग लेके आते हैं ऑनलाइन में, ऑनलाइन के लिए कौन से, ऑफलाइन के लिए कौन से, ताकि सबको वैल्यू मिले, सबका साथ हो। अब कई दशक हो गए हैं आपकी कंपनी को पब्लिक डोमेन में आए हुए, और बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो वर्षों से आपकी कंपनी के साथ हैं। और मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय में और रीसेंट पास में भी आपका जो शेयर प्राइस है वो खासा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा उसमें उठापटक और उस तरह से नहीं है, तो काफ़ी सधी हुई चाल से वो चल रहा है। हमारे लाखों पाठक ऐसे हैं जो आपके शेयर होल्डर्स हैं जी। तो वो भी ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि, और हम भी जानना चाहेंगे कि एक तो शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या ख़ास चीज़ें अगर हम देखें तो पीछे की है कंपनी ने, और शेयर होल्डर्स के लिए आप आगे और क्या खुशखबरियाँ सुनाने वाले हैं? देखिए, 2003 में अगर आप देखेंगे तो हमारा टर्नओवर था 116 करोड़। जी। पिछले साल हमने टर्नओवर जो क्लोज किया वो 2500 करोड़ तो पार कर लिया हमने। हमारी इंडस्ट्री में हमारे जो प्रोडक्ट है, जो नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है, हमसे आधे से कम में है। जी। जबकि हम जहां शुरू किए थे 2003 में, शायद 2059 में तो हमने अपनी कंपनी शुरू की हाँ जी। और मैं 2003 हाल ही की बात कर रहा जी। हूं। वहां से जो ये हाई ग्रोथ फेस आया है, वहां से जो ये डेवलपमेंट हुआ है, कंपनी ने ग्रोथ के लिए जो भी करना था अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट से, शायद ही कोई कंपनी होगी हमारी इंडस्ट्री में जो पिछले 18 साल से हर साल 100 से भी ऊपर नए प्रोडक्ट लेके आती है। जी। और ये लेके आती है उस सोच से जो मैंने पहले कहा आपसे, जिसकी वजह से हम आज लगभग सारे कैटेगरीज में वी आर लीडर्स टुडे। जी। इंडिविजुअली। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस विद द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को क्या चाहिए? उनको चाहिए एक कंपनी जो एथिकल हो, रिटर्न अच्छा हो, ग्रोथ अच्छा हो। एक 15% कंपाउंडिंग, बॉटम लाइन कंपाउंडिंग कंपनियां बहुत कम है स्टॉक मार्केट में, जो कि हम हैं। और गवर्नेंस अच्छा हो, जहां पे कंपनी को भरोसा हो, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर का भरोसा, कस्टमर का भरोसा, चैनल पार्टनर्स का भरोसा हो, यही देखते हैं शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर आगे जाके भी हमसे ऐसी ही परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आज हम पूछना चाहेंगे, टीटी के प्रेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि जो स्त्री की स्वतंत्रता में, वुमेन लिबरेशन में सबसे ज़्यादा योगदान उस वैज्ञानिक का है जिसने वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया। ऐसा कहा जाता है। मतलब आंदोलन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी सेवा थी उस वैज्ञानिक ने की जिसने वॉशिंग मशीन बनाई। लेकिन अगर हम इसी तर्क को आगे बढ़ाएं
तो उस वैज्ञानिक का योगदान भी कम नहीं है जिसने प्रेशर कुकर बनाया, सही है। जिसने किचन के धुएं भरे माहौल से निजात दिलाई और एक तरह से औरत की आज़ादी में, किचन की आज़ादी में उसका समय बचाकर उसकी सेहत के लिए, उसके बच्चों के लिए ज़्यादा वक्त देकर एक बहुत बड़ा काम किया। लेकिन प्रेशर कुकर बनाने वाली जो कंपनी है इंडिया में, वो स्त्रियों की और औरतों की मदद सिर्फ प्रेशर कुकर जैसे उपकरण बनाकर नहीं करती। कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं, कुछ और भी काम हैं समाज सेवा के, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्टर के तहत आते हैं। तो आइए जानते हैं कि टीटी के प्रेस्टीज में समाज सेवा के क्षेत्र में और क्या क्या होता है। देखिए, ग्रुप जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों क्षेत्रों में हम काम करते हैं जी। तो हमारा एक तमिलनाडु में एक स्कूल है जिसको हम चलाते हैं जी। जहाँ पे लगभग 3,500 स्टूडेंट हैं, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा पाते हैं। जी। एक छोटा सा गांव है, वो एक्चुअली मंजाकुड़ी करके एक गांव है जहाँ पे ये चलाते हैं हम। और हम बड़ा जो शिक्षा दें ताकि वो आगे शिक्षा के लिए जाएं, या फिर अगर वो कहीं पे एडमिशन नहीं मिलती उनकी तो वहां से हम उनको वोकेशनल पे लेके जाएं ताकि उनको कहीं नौकरी मिले। तो एंड टू एंड हम काम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हमारे चेयरमैन साहब की सिस्टर इन लॉ चलाती है उनको। उसके अलावा हम हेल्थ में करते हैं, हमारी ब्लड बैंक है, हमारी ये रजिस्ट्री है, एक ब्लड रजिस्ट्री है जहाँ पे हम ये बोन मैरो वगैरह के लिए हम रजिस्टर करवाते हैं। ऐसी ऐसी चीज, तो स्वास्थ्य और शिक्षा जी, इन दोनों क्षेत्रों में इसमें आपका अपना रहता है। इसके अलावा जो मैं हमारे बहुत सारे दर्शक और हमारे पाठक हैं, उनमें से एंटरप्रेन्योर्स जो नए उद्यमी हैं, जो अपना स्टार्टअप लाना चाहते हैं, वो भी ये जानना चाहेंगे कि कुकवेयर और किचन अप्लायंसेस के क्षेत्र में देश की जो बड़ी कंपनी है और जो लीडर कंपनी है टीटी के प्रेस्टीज, उसका उनके लिए क्या कोई संदेश है? यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की, उसको आप कैसे देखते हैं? स्टार्टअप कल्चर जो है, पूरा इनिशिएटिव भारत सरकार का भी है और बहुत बड़े बड़े नाम यूनिकॉर्न सामने आ रहे हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश या उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं आज, वहां पे कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो कहे कि मैं सब जानता हूं, क्योंकि आज इतना बदलाव है, पहले से कहीं ज्यादा बदलाव है। हमारी पीढ़ी जो है, हमने बिना फोन के घर देखे हैं, उसके बाद लैंडलाइन देखे, उसके बाद पेजर देखे, उसके बाद मोबाइल फोन देखे, उसके बाद स्मार्टफोन देखे। आजकल के बच्चे डायरेक्ट स्मार्टफोन पे आ गए। टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल सैलाब आ रहा है जी। कोई भी एंटरप्रेनर अगर आज नया कोई स्टार्टअप शुरू करे तो टेक्नोलॉजी को जरूर यूज करे और अपने आप को जरूर उसमें होते हुए हर बदलाव को वो जाने, पहचाने और उसको यूज करने के नए नए तरीके करें। हम भी एज ए कंपनी, हम एक 65 ईयर ओल्ड कंपनी है, लेकिन वी कॉल आवरसेल्व्स अ यंग कंपनी, क्योंकि वी आर लर्निंग समथिंग एवरी डे। We have to learn. Any entrepreneur has to have an open mind. Second thing, हमेशा एक एम्पैथी रखो कस्टमर के लिए, सर्वोपरि वो है। एंड थर्ड थिंग, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाओ। आजकल क्या हो रहा है, पैसे हैं तो स्टार्टअप आते हैं, नुकसान कर देते हैं, फिर चले जाते हैं। ये ऐसा मत करो। प्लीज क्रिएट वैल्यू, नॉट वैल्यूएशन। दैट इज माई ओनली एडवाइस टू पीपल। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ हैं टीटी के प्रेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रू कालरा, और उन्होंने बहुत कीमती बातें हमसे कही हैं, ख़ास तौर पे जो नए उद्यमी हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, युवा उद्यमी हैं, अपना स्टार्टअप लाना चाहते हैं, तो उनके लिए, साथ ही उनके लिए भी जो पुराने हमारे काम करने वाले कारोबारी हैं, उन्होंने बहुत कीमती बात कही है कि नई तकनीक को अपनाइए, उससे परहेज मत कीजिए। इस बात को कहने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या गौरव की बात नहीं है कि भाई मैं तो कंप्यूटर वगैरह को नहीं जानता या कि हम तो इससे दूर ही रहते हैं। इससे नुकसान हो सकता है। इस वक्त ज़रूरत है कि छोटे से छोटा कारोबारी अपने को डिजिटाइज करे। ऑनलाइन जो सेल्स का एक सिस्टम डेवलप हो रहा है,
उसकी निंदा करने की बजाय या उससे परहेज करने की बजाय उसको सीख कर उसका हिस्सा बने। तो ये पहला सूत्र वाक्य या शिक्षा जो हमें एक बहुत बड़ी कंपनी के एक बड़े अधिकारी से आज मिली है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन की बजाय वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान दें। बिल्कुल। सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक चीज़ को बढ़ाते हुए इस देश की जो और संपदा है या प्रकृति है या हमारे संसाधन हैं उनको नुकसान पहुंचाएं। तो ये जो सूत्र हैं ये आपको तभी मिलते हैं जो कंपनी जिसने कई दशकों से अपने को संघर्ष में आगे रखा और अपने वजूद को बनाए रखा। आज की इस हार्ट टू हार्ट या कहते हैं कि दिलों दिल वाली जो बातचीत है उसके लिए टीटी के प्रेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रू कालरा साहब ने समय निकाला। हम amarujala.com के लाखों व्यूअर्स, करोड़ों व्यूअर्स और अमर उजाला अखबार के पाठकों की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए amarujala.com के कार्यक्रम, पढ़ते रहिए अमर उजाला, और अमर उजाला का ये खास कार्यक्रम शिखर का सफ़र आपके लिए ऐसे ही एक के बाद एक नए एपिसोड लाता रहेगा। और हर एक एपिसोड में आपके लिए ज़रूर होंगे कुछ सूत्र वाक्य, कुछ मंत्र जिनसे हम सब अपने सीखने की यात्रा को हमेशा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।